Okay, dear students, we'll be talking about lecturate, which is a very important part of the GTO, which comes on the second day, but it identifies your ability to speak, your ability to impress, your ability to hold your personality. When a person speaks, you get a complete picture of his personality or her personality. So जब भी कभी कोई व्यक्ति अच्छे से संबोधन करता है तो उसका व्यक्तित्व हमारे आंखों में छवि बनाता है. वो कभी कभी हमारे दिल को छू लेता है और कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता है. हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको प्रभावित करें सकारात्मक रूप से. जरूरी नहीं कि वो हमसे विशेष प्रसन्न हो, पर कम से कम अच्छा हमें माने, अच्छा प्रभावित हो. He should be, whoever it is, the officer, the other friends who are standing, should be impressed with us in terms of our thoughts, in terms of our speech. So let's start with this. Lecturate is an exercise and a well-designed test that provides the candidate to freely express. अपने आप को खुल के अभिव्यक्त करने का मौका देता है, and one for a reasonably allocated time of 3 minutes. 3 मिनट सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है. और इससे क्या होता है, व्यक्तित्व सबको समझ में आता है कि दिस पर्सन इज गुड इनफ, इज अ गुड स्पीकर, इज अ कंपोज्ड पर्सन, ये रिलैक्स्ड है, अच्छे तरह बोल रहा है, व्हाटएवर. लेक्चरेट की अलग पहलू जो हम लोग को इंपॉर्टेंट है, जो समझना है, दिस एक्सरसाइज बेसिकली टू चेक कैंडिडेट्स कॉग्निटिव एबिलिटी. सोचने की क्षमता भी तो आएगी, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आप सोचेंगे भी तो. सो बोथ द थिंग्स आर देयर, you think and you speak. So whatever you're thinking is also requiring the fluency, and speaking is also requiring the fluency, and both is making your sum total of personality. आपकी सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता दोनों जुड़ती है, and communication ability also. It is important to note here that both these abilities are important. अरे कल को आप नेतृत्व करेंगे, अधिकारी बनना चाहते हैं, प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो आपकी सोचने की क्षमता और बोलने की क्षमता दोनों का सामंजस्य होना चाहिए. ये याद रखिएगा. There is no doubt that every candidate who is 15 plus years, भाई आप जब भी एनडीए के एसएसबी देने जाएंगे, आप कम से कम 15 साल से ऊपर ही होंगे. 15 साल से इसलिए कहा क्योंकि भाई 15.5 में जाएंगे तो 15.5 या 16 में जाएंगे, तभी तो आप वहां पे 16.5 में ज्वाइन कर पाएंगे. सो इसलिए मैं मान रहा हूं कि न्यूनतम 15 ईयर्स, ज्यादा भी हो सकता है, ऑफ कोर्स सीडीएस में ज्यादा भी होगा, अन्य अटेम्प्ट में और ज्यादा होगा. As applicable to NDA candidate, which is the earliest entry, right, can certainly express coherent माने समझने लायक विचार, thoughts effectively, सब प्रभावी रूप से बोल सकता है, बोलना चाहिए. It is important to observe that good speaking ability not only underlines good thinking ability. अच्छा बोलने की क्षमता ना ही अच्छा सोचने की क्षमता डेवलप करते बताएगा, but also is very important to convey orders. अगर आपको ऑर्डर्स कन्वे करने हैं, काम किसी से करवाना है, टू फैसिलिटेट फंक्शनिंग, टू गेट द थिंग्स डन, द कैंडिडेट हैज टू डू दैट, यस और नो. सो दैट्स समथिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपको ये बात समझनी होगी. इज इट क्लियर? मेथड फॉलोड इन लेक्चरेट. देखिए मेथड क्या होता है. लेक्चरेट में आपको बुलाया जाता है. हियर द टेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न. एक पैटर्न है जो पूर्ण रूप से निर्धारित है, पहले से ही बताया गया. वेयर ऑल द कैंडिडेट्स इन द ग्रुप, 8 और 10 एज द केस में भी, 8 या 10 हैं, आप लोग बैठ जाते हो. देन 1 by 1 एज पर शेड्यूल्ड बाय द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आर सपोज टू गो. एक उठेगा, जीटीओ सर के पास जाएगा, वहाँ एक पर्ची उठाएगा, उसमें 4 टॉपिक्स लिखे होंगे, और उसके बाद वो प्रिपेयर करने जाएगा. एंड देन यू विल गो एंड प्रिपेयर. और 3 मिनट जब हो जाएगा तो घंटी बुला के, या जो भी इशारा वो बुला के आपको बुलाएंगे, आप बोलेंगे. उतनी देर में फिर दूसरा जाएगा, वो बोलेगा. इस तरीके से प्रोसीजर. दिस द प्रोसेस. द एक्सरसाइज बिगिन आफ्टर द फर्स्ट कैंडिडेट इज गिवन 3 minutes, देन द नेक्स्ट वन गोस, देन द थर्ड वन, देन फोर्थ वन. इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज होती है. एवरीबडी गेट्स टू स्पीक 1 by 1, राइट. अब क्या है, आप इनमें से 4 टॉपिक्स होते हैं, आपको एक चुनना है. इन एवरी पेपर स्लिप कार्ड, जो भी आपको स्लिप दी जाए, कार्ड दी जाए, मोस्टली 4 टॉपिक्स आर रिटन और टाइप्ड. 4 लिखे होंगे. द कैंडिडेट इज सपोज टू स्पीक ऑन वन ऑफ द टॉपिक. एक टॉपिक पे उसको बोलना है. द कैंडिडेट इज प्रोवाइडेड अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड स्पीक ऑन. उसको फेयर अपॉर्चुनिटी की, आप इसमें सोच के अच्छे से बोलिए.
The 4 topics constitute of 2 current topics. 2 current topic होंगे, 1 social topic होगा और 1 personal topic. यानी current topic means anything which is running in current. Current means, suppose we are talking about the Prime Minister's visit to Russia, maybe 1 current topic. Then we are talking about Ukraine war, maybe current. Okay, social topic can be dowry system or education system or how to develop sexual equality. Samajik topic ho gaya. And the personal topic will be your favorite book, your favorite teacher, your favorite personality, or what you like to do best, what is your favorite hobby. ये सब किया जा सकता है, so that you can at least speak on one and you are able to express and think. Is it clear? Now let's go further. आप उसको बात को समझिए आगे. Now example is impact on peace in Middle East with reference to attack by Hamas on Israel. Current topic है? Yes, because it is talking about what is Israel doing with Hamas. Russia's attack on Ukraine and its after effect. Current topic है? Actually it is, right? Population multiplication, its impact and appropriate measures to control. जनसंख्या को कैसे सुधारा जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सामाजिक टॉपिक है. Done. 4th topic, my favorite personality and why I consider him, her to be so. क्यों उसको मैं मानता हूँ, बताओ. Got it? So you will get a slip of either 4, but you have to prepare a lot of lectures. कई टॉपिक पे प्रिपेयर करिए, क्योंकि यही 4 तो मिलेंगे नहीं, बहुत सारी मिलेंगी टॉपिक्स और उनमें 4 में से कोई ना कोई पे बोलना है. वैसे यू विल बी एबल टू स्पीक इन आइदर ऑफ देम. तो करंट नहीं मालूम तो सोशल बोल ही लोगे, नहीं तो पर्सनल बोल ही लोगे, पर उसके बोलने के लिए जरूरी है एक सोचने की प्रक्रिया. इट इज नेसेसरी टू थिंक इन अ वे. सो विल बी टॉकिंग ऑफ दैट. Here we come down to the next one. These examples only to illustrate how the candidate is given a broad platform to choose and speak from. The purpose is to evaluate candidate on thinking ability and their speaking ability. दोनों अलग अलग लिखने के चक्कर में गैप हो गए. थिंकिंग एबिलिटी, अच्छे से सोचना, अच्छी स्पीकिंग एबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, डर डर के नहीं बोलना है, रिलैक्स होकर अच्छे से बोलना है. यू हैव टू स्पीक विद ऑल द कॉन्फिडेंस एंड कूलली. Don't have to panic. It requires practice, but you will do it. अगर आप में से कोई जन डिबेट एक्सटेम्पोर करता रहा है, will do it. That basic ability is there. 0 नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. You will do it. Ability to command impression via thought and ability to communicate. अच्छे से बोलना. That is very very important. Is it clear? Any doubts? Remember that. Now let's go down to the next thing. यार ये क्या है? No, I don't want that, man. Now, how to prepare for the test? The candidate who has been an active participant in school and college, जो school and college में उसका तो डर खत्म है, will always speak confidently and probably have the knowledge also. भाई अगर मान लीजिए आप लोग अच्छे स्पीकर रहे हैं, पहले भी रहे हैं, many of you I see, but अगर नहीं है तो प्रैक्टिस करिए, और जो लोग हैं उनके लिए जरूरी है कि नॉलेज को अपडेट करें, so that their self confidence is also good. झूठ मूठ बोलने में डर लगता है, पर जानकारी से बोलने में कॉन्फिडेंस और बढ़ता है. Your confidence will multiply. So remember, gather well. Who has been can certainly speak well and express one's thought. The candidate who has a history of participation in debate, extempore, declamation, anchoring, public speaking can certainly express well. Yet many a times they fail to perform as they are unable to integrate their thoughts properly. अच्छे से बोल नहीं पाते, right? So remember that, how to prepare for the test. Is it clear? It is important to note that speaking for continuously 2+ minutes, 2 मिनट लगातार बोलने के लिए, to speak properly with a thought requires a fluid, एक विचार लय होना चाहिए, well organized thought process होना चाहिए अच्छा सा, so that the candidate can express one's ability to command well. अच्छे से बोल सकेगा, ये महसूस हो. The candidate needs to have reasonable self-confidence. अच्छा self-confidence होना चाहिए. To express in an organized fashion. अपनी बात को एक organized रूप में बोल सके, उसके लिए आत्मविश्वास भी होना चाहिए और विचार भी. You have to organize it. Now suppose I am speaking, something I am speaking here, something I am speaking there, something I am speaking here. अलग अलग चीज बोलूंगा तो आप क्या होगा,
आपको लगेगा कि ये यार समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं। तो विचारों को ऑर्गेनाइज करिए। वो 3 मिनट जो मिलते हैं, विचार जनन करने के लिए भी मिलते हैं, दिशा के लिए भी मिलते हैं और ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मिलते हैं कि अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करके बोलिए। The experienced speaker will surely be able to organize the matter, but repetition and avoid repetition of thought. बराबर नहीं बोलना है एक ही बात बार बार बार, और ब्लॉकेज ऑफ थॉट, दोनों को बचना है। ब्लॉकेज ये नहीं अब हम सोच नहीं पा रहे, तो हियर आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। आपके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अगर इस विचारधारा को आप अच्छे से पकड़ लें, अभ्यास कर लें, you will have no doubts and you will be able to not only create thoughts but organize. Yes, here we go. Useful suggestion. मैं एक ट्रेनर हूँ, मेंटर हूँ, टीम की तरह आपका एक साथी हूँ। चाहे उम्र कोई भी हो, उससे मतलब नहीं, पर 30 साल से यही काम में आपका सहपाठी हूँ, साथी हूँ। आप लोग सहपाठी इसलिए बोलूँगा क्योंकि मैं भी अध्ययन करता हूँ। I also study you, I also study regularly. So ये मान लीजिए। It is suggested that the candidate must have a frame in mind. एक विचार होना चाहिए, एक प्रारूप होना चाहिए, एक सोचने का फ्रेम होना चाहिए। That helps to effectively architect the speech. You can create a speech. Properly आप एक speech बना सकते। The years of mentoring जो हम लोग ने किया है has exposed us that pipelining thoughts, विचारों को दिशा देना। पाइपलाइनिंग माने दिशा देना। पानी इधर उधर बह रहा है, पाइप दे दिया, यानी विचार को दिशा दे दी। इज पॉसिबल प्रोवाइडेड वी फॉलो सम रूल्स, सम पॉइंट। कोई तरीका दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रखें, कोई प्रारूप रखें। द ओल्ड ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ थॉट जनरेशन, जो पुराना तरीका था, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, विच, व्हेन, ये ठीक नहीं है। क्यों? ये तब भी उतना ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। इज नॉट ओनली आउटडेट हो गया, but sometimes it confuses. It does not help in generating and organizing thought that we do thereafter. अब आजकल उतना अच्छा प्रारूप नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कौन कहाँ क्या बोल रहा है। Am I right? इसका से भी एक अच्छा प्रारूप आपको बताऊंगा। Framework that helps to not only give direction to thought but also give birth to thoughts is advisable. एक मैं बहुत अच्छा प्रारूप आपको पढ़ाऊंगा, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। We have written it down for you. Now here we go. Helpful format. Address. What do you mean by address? Address means good evening sir and my dear friends. Address माने अपने सब लोग को संबोधन कर। जो टॉपिक आपको मिला है उसको भी बताएंगे, yes or no. तो एड्रेस का मतलब होता है संबोधन। कैसे बात करेंगे सबसे? How will you address them? So you will start, respect sir and my dear friends, I want to speak on population. Yes or no? आराम से बोलिए। हाथ को आप पीछे रख सकते हैं। रिस्पेक्टेड तो आप किसी को भी सजेशन देंगे तो सावधान होंगे, पर बाद में आराम से बोल सकते। रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से सम पॉइंट्स ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। एड्रेस हो गया। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन माने पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है। एज वी ऑल नो, population today is multiplying and we need to have certain policies, certain methodologies to control so that it does not affect our resources and we are able to rightly use it. बोल दिया, ये आपका introduction हो गया। History. In the olden times, the civilization did not have good science, did not have good facilities, so they were not able to control the death rate, and a lot of people were also regularly dying. But today, with improved science, the death rate has been reduced. As a result, the end birth rate has been improved. So what has happened? That multiplication has happened. अब आप धीरे धीरे हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि पहले क्या हुआ था। पहले इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, ध्यान से सुनिए। प्लीज पे अटेंशन। इफ यू डोंट पे अटेंशन, आई विल सर्टनली नॉट लाइक टू कंटिन्यू द क्लास। पे अटेंशन। एड्रेस में हमने एक एड्रेस संबोधन किया, रिस्पेक्ट सर, ठीक। इंट्रोडक्शन में पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है बताया। हिस्ट्री में इतिहास पे चले। जरूरी नहीं हर विषय में हिस्ट्री आप बोले। मान लीजिए कोई न्यू टॉपिक है, हिस्ट्री नहीं है, छोड़ दीजिए, डायरेक्टली फैक्ट पे आ जाइए। गॉट इट। पर हर विषय की कुछ ना कुछ इतिहास होता है, कुछ ना कुछ शुरुआत होती है, तभी तो अंत होता है। तो आप उस शुरुआत की बात करिए कि एज वी नो इन द प्रीवियस टाइम इट वाज लाइक दिस। आपने बता दिया कि बर्थ और डेथ रेट उतनी कंट्रोल नहीं थी।
साइंस उतनी डेवलप नहीं थी, वॉर्स, एपिडेमिक्स हमें लगातार लंबा नुकसान दे रही थी। यू कैन से दैट, सो ऑटोमेटिकली यू हैव कम अप विद दैट। वंस दैट इज डन, you will come down to the fact at the present moment India is the most populous country of the world, followed by China and followed by many other countries. They have huge population and they are thus having a lot of problems related to employment, related to management, related to working, related to production, related to economy. Yes or no? जो है सच्चाई बता दीजिए। अब आता है एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें और भी कई तथ्य आप बता सकते हैं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, गिविंग यू एन आइडिया। एक्सपर्ट ओपिनियन, कोई व्यक्ति जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई विचार बोला। लेटली लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टॉकिंग दैट वी हैव टू कम अप विद अ पॉपुलेशन पॉलिसी। आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश क्रिएटेड अ स्मॉल थॉट दैट इफ somebody will have more than 2 childs then he will not be given this benefits। इस प्रकार से बहुत सारी पॉलिसीज हमें बनानी है ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके और रोका जा सके पॉपुलेशन ग्रोथ। बोल सकते हैं ओके। अगर और कोई अच्छा विचार मालूम है WHO की कोई, उसको बता दीजिए। तो एक्सपर्ट ओपिनियन आपका हो सकता है। एक्सपर्ट ओपिनियन माने कोई जन जो आपकी याददाश्त में हो, जिसने इस विषय पे अच्छा बोला हो, बता दीजिए। अब ओन ओपिनियन आप अपनी बता दीजिए कि आई ऑल्सो फील दैट इफ वी रियली वांट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन वी हैव टू मेक द पीपल मोर अवेयर। And I think door-to-door counseling and making the ladies more educated, how to control conception and how to control birth can be an effective way. आपने अच्छा विचार बताया, बता दीजिए। I also believe that people should be taught that if they control the number of children, they'll be able to give quality life to them and also live a quality life। खुद भी जिएंगे। भाई यही थोड़ी ना है कि you keep growing children and keep working and thereafter you फिनिश ऑफ विद योर लाइफ। अरे भाई एक अच्छे बच्चे पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, फिर आपने भी अपनी जिंदगी जी। देयरफॉर यू कैन राइट समरी बोल सकते हैं। फाइनली एज वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग, इफ वी रियली वांट टू कट प्रेशर ऑन आवर रिसोर्सेज एंड वांट टू मेक अ प्रॉस्परस कंट्री, आई एग्री दैट वेरी राइटली द एक्सपर्ट्स आर टेकिंग सम पॉलिसी कंट्रोल। उन लोग कंट्रोल कर रहे हैं और मैं भी ये मानता हूँ। एक समरी दे दो। Conclusion, if we take their ending sentence, what is conclusion? एक ending sentence वो क्या करता है? Impressively एक बात को खत्म करता है। And thus by the right action we will be able to control the population। खत्म। Thank you very much sir। और करके वापस हाथ मूवमेंट की बहुत सारे लोग बात करते हैं, कभी कभार यूज कर लो पर ज्यादा मत यूज करो। अब आप बोलो कि सर आप यूज करते हो, भाई मैं टीचर हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना है, पर आप एक एस्पिरेंट हो, आपको परफॉर्म करना, एक्सप्लेन नहीं करना। आप कोई चोर नहीं हो, ना ही एक टीचर हो जो सबको समझाना है। वहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, तो आपके हाथ मूवमेंट सीमित होने चाहिए, पूरे पीछे ऐसे नहीं। आप इक्का दुक्का हाथ यूज कर सकते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं कर। इज इट क्लियर? वैसे तो यहीं पे खत्म हो जाता है पर अभी भी बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। नाउ लेट्स कम डाउन। एड्रेस द स्टार्टिंग वर्ड्स। एक बात सुन लीजिए एग्जाम्पल समझाने के लिए। कलेक्टेड रिस्पेक्टेड सर एंड डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूसेस रिफर्स टू द टॉपिक। कैंडिडेट को बोलना है, उसके बारे में आएगा। उदाहरण, आई वुड लाइक टू स्पीक वर्ड्स ऑन इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। हमने बोल दिया, वही चीज मैंने बताई थी। नाउ वी कम डाउन। इंट्रोडक्शन, आई वुड लाइक टू स्पीक few words on impact of, don't do over dramatic system. What a wonderful day, thank you very much for giving this opportunity. Not required here, speak to the point, speak impressively। ज्यादातर to the point बात करिए, impressively बात करिए। समझ में आया? Okay। History, the candidate can here speak on the past reasons। जो reasons है, historical facts, सब्जेक्ट के पॉपुलेशन क्या थी, क्यों थी, किस लिए थी, the candidate has chosen to speak on। It is important to note here that by using this set of thoughts, उसको एक मौका मिलेगा मैटर को डेवलप करने के, दिशा देने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के, can get the necessary built up for the topic and its analysis thereafter। So you will get the opportunity to build up and analyze। In case the candidate speaks on a topic that is very new, which has not much history, then
द कैंडिडेट कैन फोरगो, ना बोलो हिस्ट्री पे, डायरेक्टली फैक्ट पे आ जाओ। अगर कोई नैनो टेक्नोलॉजी पे, अब आपको उसकी ज्यादा हिस्ट्री नहीं मालूम, डायरेक्टली नैनो टेक्नोलॉजी की बात करो, फैक्ट पे बात करने लोगे। इज इट क्लियर? एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मालूम, छोड़ दीजिए, डायरेक्टली ओन ओपिनियन पे आ जाइए। राइट, ओन ओपिनियन और समरी एक प्रकार से मिलते जुलते हैं। अच्छा बोली, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव बोलिए। सुनिए आगे। Example, as we all know that from a poorly inhabited globe and nation, we went on to become the most populous country of the world. बताया, it was only few hundred years ago that our population was much less than the present number. The world war, the famine greatly reduced the number, and thus we can step by step elaborate. और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बात कर सकते हैं हम लोग। साइंस की डेवलपमेंट बात कर सकते हैं, मेडिसिन का इम्प्रूवमेंट बात कर सकते हैं, ट्रीटमेंट बात कर सकते हैं। यू कैन डू दैट। Is it clear? Fact पे क्या बात करोगे? The candidate can here speak on the important facts and the necessary elements related. आज की मौजूदा reality क्या है उसको बात करें। The necessary points that the speaker wants to address can be expressed here. जो भी important points कि आज की तारीख में ये है, ये है, ये है, जो आपको, please don't give too much statistics. मैं फिर वार्न करता हूँ, ज्यादा statistics नहीं, थोड़े मोटा माटी विचार ठीक है। If you were to give too much statistics, it may sound not only not constructed but too much learned, and sometimes too much statistics will not let the thought flow. विचार नहीं बहेंगे, अच्छे से विचार नहीं आएंगे। और दूसरा चीज, ज्यादा स्टैटिस्टिक्स देने से जो दूसरे सुनने वाले हैं वो सोचेंगे तुम अपने को उनसे अधिक ज्ञानी साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मैं बार बार कह चुका हूं, जीटीओ टास्क इंटायरली टीम की तरह वर्क करना है। आप ज्यादा पीछे भी मत रहिए और ज्यादा आगे भागने की कोशिश मत करिए। डोंट बी टू मच इन द फ्रंट एंड नॉट बी टू बिहाइंड। एंजॉय विद इन द ग्रुप। इन रोम बी लाइक रोमन्स बट गुड रोमन्स। रोम में अच्छे रोमन्स की तरह बनिए। इज इट क्लियर? द स्टेप बाय स्टेप इलैबोरेशन कैन बी डन। The facts are the various pointers that a candidate rightfully identifies to speak on. कोई points अच्छे दिए, fact को भी आप अच्छे से present कर सकते हैं। Next example, overpopulation is a result of scientific development, multiplied birth rate, reduced death rate in the society. Death rate कम हुई है कि नहीं? तो death rate कम हुई तो क्या हुआ? Population पे असर हुआ। It is also due to lack of proper policies to guide the populace. Populace को अच्छे से guide करने में problem हुई। It is also points to poor state of application of education to ensure quality of life. The religious promotion भी हो रहा है कि come on, have more people, so keep having kids. ये power grabbing के लिए हो रहा है कि नहीं? So another reason that has led to the catastrophic multiplication बात की। Okay, good. The consensus points to an increase also. Why? Because of people coming from outside. Overpopulation ये भी हो रहा है, दूसरी कंट्री से आ रहे हैं। Say that. Okay. Now, expert opinion क्या होता है? The candidate can here refer some view point expressed by expert on the said subject. कोई भी व्यक्ति जो उसने उस मामले में अच्छी बात बोली हो उसको आप बोल सकते हैं। You can say and thereafter explain what you mean. Shobhate example, a prominent writer on social issues observed that overpopulation also is a result of hysteria generated among the masses. Masses में शुरू हो गया by instilling fear and also the belief that more the numbers in blood, more secure one would be. आजकल मास हिस्टीरिया हो गया कि हमारे ज्यादा लोग होंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। Yes or no? So very beautifully the point has been said. समझिए, विचार जनन को समझिए, बोलना तो बाद में। This observation rightly points out serious measures needs to be taken. तो आपने एक्सपर्ट ओपिनियन में एक अच्छा पॉइंट बोल दिया, वेरी गुड। अब आइए आगे, ओन ओपिनियन। कैंडिडेट हियर कैन स्पीक ऑन ओन बिलीफ सिस्टम। आप अपनी बात बता सकते, क्या आपका सोच है, क्या नजरिया है, what you really want to say about how it should be done on the topic and discover the speech from a different angle. Okay, as per my opinion, the overpopulation needs a combination of strict law, सख्त लॉ बने,
ग्राउंड अवेयरनेस बने, डोर टू डोर काउंसलिंग बने, एंड एजुकेशन ऑफ लेडीज हु आर मदर्स बने। ये आपने अपना विचार बता दिया। दैट्स व्हाट विल हैपन, यू विल बी एबल टू कम अप ऑन द स्पीच। आई हैव ऑलरेडी डन इट, बट जस्ट टू हेल्प यू रीड, रिवाइज कीजिएगा प्लीज, रिवाइज द लेक्चर्स, you will learn everything. I know you will say, sir, you are doing it fast. I have a problem with you guys. When I give you a long lecture easily, you don't want to listen. If I give you a short lecture with speed, you don't want to listen. What do you want to listen? You want to see only the reels? Don't do that, beta. It is your career. Be serious about it. अपने कैरियर के बारे में सीरियस हो, इसीलिए मैं आपको दे तो रहा हूँ डिटेल में, पर जल्दी जल्दी, ताकि आप दोबारा पढ़ के पक्के। समरी, द कैंडिडेट कैन हियर समराइज द एंटायर स्पीच इन पॉइंट्स, बता सकता है। तो एग्जाम्पल, राइटफुली वी ऑल कैन रीड दैट द एक्सेसिव पॉपुलेशन इज अ बिग हर्डल टू ग्रोथ, ग्रोथ को रोकेगा, एक समस्या है, एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी भी रुकेगी। एज सेड बाय मेनी अनऑब्जर्व्ड ऑन ग्राउंड, जमीन में देखा जाए, जमीनी हालत में, we need to take right steps to control the population with manageable limits। एक समरी बता दी, समरी माने सारांश। Thus candidate has said what it wants to say, फिर conclusion कर दिया। The candidate can move on towards a concluding statement of the speech that ends positively। अब निराशा में तो बोलेंगे नहीं कि अब हम लोग जल्दी ही सब खत्म हो जाएंगे, that is not fair। We should be positive, yes or no। So we won't say that overpopulation will one day make us die। We won't say that. Rather, we will believe that if we still time react, we will solve the age। Surely the right step at time will restrict the population and ensure they attain prosperity as sustainable। Thank you। बोल दिया? Good। You got the point। So can end with a positive statement। Another example, एक और देते हैं, to understand the process of developing thought, ताकि आपको समझ में आ जाए। सिंपल टॉपिक पकड़ा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आप लोग बोलते हो सर ये तो बोल दिया, बाकी में कैसे बोलेंगे? उदाहरण सीखिए। अपीयर ऑर्गेनाइज, लॉजिकल भी लगेगा और कन्विंसिंग भी लगेगा। है सिंपल टॉपिक पर लॉजिकल बन सकता है। दिस इज कॉल्ड थॉट जनरेशन। विचार को जनन करने की एक कला होती है, आप उसमें माहिर बनिए, आप बहुत अच्छे स्पीकर हमेशा के लिए बन जाए। यू विल बिकम एक्सीलेंट स्पीकर्स। मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। They use this technique and today they are the first class officers, they are wonderful presenters, they are appreciated by their respective Air Force, Army, Navy for the speeches. So remember that can be done. Practice is the game. Is it clear? Okay, let's go further. Okay, appear organized and convincing। स्लीपर्स, अब स्लीपर पे हो रहा, चप्पल पे क्या बोल सकता है कोई? कैन एनीबडी स्पीक? बट नो, यू कैन इफ यू यूज दिस सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। इन्वेंशन लेस ऑर्गेनाइज्ड। रिस्पेक्टेड सर एंड डियर फ्रेंड्स, एड्रेस किया आपने इंट्रोडक्शन। आई लाइक टू स्पीक फ्यू वर्ड्स ऑन स्लीपर्स, द इन्वेंशन लेस ऑर्गेनाइज्ड। स्लीपर्स के बारे में। ओके, हिस्ट्री, एज वी ऑल रिकॉल that Homo sapiens evolved from a hunting species, became a settled species। बने कि नहीं? It is but evident that the human beings initially walked barefooted, नंगे पैर चलते थे, and open hurt their feet, चोट लग जाती थी और मर भी जाते थे। Initially they learned to use bark of tree use की, thick leaves वो भी use की, मोटी मोटी कौन सी पत्तियां, skin of dead animals to cover their feet to protect it। However, soon they learned the better shapes can be given to those covering and the profession of a cobbler, मोची का धंधा सामने आ गया। बोला आपने विचार सही लग रहा है, जनन सही है, लॉजिक है, that's it। The settled civilization promoted this practice and a different shape of footwear came into existence। The slippers and thereafter shoes came to life। History saw that with the arriving of metal age। ये हिस्ट्री में बोले जा रहे हैं, आपने बोल लिया हिस्ट्री सॉ। अभी हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, पहले आपने किस पे बात की थी? पहले आपने इंट्रोडक्शन में बात की थी, एड्रेस पे बात की थी। अब हिस्ट्री में आप आगे बोले जा रहे हैं
come off. अरे यार यही तो बस समस्या है. The Seattle civilization promoted the slippers and thereafter shoes have come to life. History saw that with the arriving of metal age आई तो ड्यूरिंग वॉर मेटल फुट भी बनने लगे, फुटवेयर, और यूज किए जा रहे थे बैटल क्रूसेड में. द इंट्रोडक्शन ऑफ कारपेंट्री गॉट वुडन फुटवेयर हिस्ट्री में हुआ. ऑफ कोर्स एज टाइम प्रोग्रेस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट लेड टू साइंटिफिक एवोल्यूशन. आजकल फाइबर शूज यूज होते हैं, ये जरूर होते, पहले मेटल शूज तक भी यूज हुए हैं. लेट्स कम नाउ फैक्ट. अब फैक्ट बता रहे हैं उसी स्लीपर की बात. अभी आप बोल रहे थे स्लीपर पे बोल नहीं सकते, अब बोले चले जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपको दिशा मिल गई. यू गॉट अ डायरेक्शन, यू लर्न द आर्ट ऑफ क्रिएशन थॉट्स, यू गॉट सर्टन स्केच लाइन, ब्लूप्रिंट, फ्रेमवर्क. बस टुडे डिफरेंट वेल रिसर्च एंड डेवलप मटेरियल इज बीइंग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ फुटवेयर. बनाया जा रहा है. द कोर्स क्लॉथ मटेरियल टू इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस फाइबर्स आर बीइंग कंज्यूम्ड फॉर क्रिएटिंग कंफर्टेबल एंड लाइट स्लीपर्स. अब आपने बताया कि अब फाइबर यूज होने लग गया, बोल रहे हैं ना, विचार जनन हो रहे हैं. एंड अदर बिग कंपनीज लाइक नाइके, रीबॉक, पूमा, बाटा आर मैन्युफैक्चरिंग इन ग्रेट नंबर्स. फैक्ट में बताया जा रहा है आज के तथ्य में. दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो इवॉल्व टू अ फैशन प्रमोटिंग भी हुई, वेयर न्यू माइलस्टोन्स हैव बीन एडेड. Whether to the gap, the slipper and footwear is allocated a very undermined status. कई लोग गलत सोचते हैं, चप्पल फेंकते हैं, they think this is insult. Actually अगर देखा जाए तो it is a invention which they are misleading. आप विचार दे सकते हो. मैं मानता हूँ कि चप्पल फेंकना अपमान का हिस्सा है, पर अगर आप देखिए तो उसकी उपयोग कितनी अच्छी है. ये पॉइंट आपने बोल दिया. ओपन एंड पब्लिक गैदरिंग, तो स्लीपर्स आर ऑल्सो टेकन एज अ पार्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट. फिर आप एक्सपर्ट ओपिनियन पे आइए. फिजिशियंस ऑफन अंडरलाइन दैट फॉर अ हेल्दी लिविंग इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव वेल डिजाइन स्लीपर्स. अच्छे पहने. ग्राहम एलन, चेयरमैन ऑफ बाटा कंपनी, उन्होंने कहा कि ग्रेट इन्वेंशन दैट हेल्प द ह्यूमन सिविलाइजेशन टू ट्रैवल एंड इवॉल्व. अगर जूते ना होते तो लंबी ट्रैवलिंग नहीं हो पाती, आगे नहीं बढ़ पाता. राइट, दे मे बी फार अवे फ्रॉम आवर साइड एज दे आर वन बाय द फीट. हम लोग की दूर, आंखों से तो दूर है, बट इम्पोर्टेंट है कि नहीं? बट दे आर इम्पोर्टेंट. ये बात बोल दी उन्होंने. नाउ द स्टेटमेंट वेरी राइटली अंडरलाइंस हाउ इम्पोर्टेंट दिस इन्वेंशन इज. अब ये विचार जनन होते जा रहे हैं लयबद्ध. क्यों? क्योंकि दिशा है. Once you have the direction, you know how to streamline your thoughts. Not only your thoughts run, but your speech also runs. That's it.